हाय गाइस, स्वागत है आपका एसएससी एंड बैंकिंग प्रिपरेशन में। मैं संपन मिश्रा, आपका दोस्त, एक नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ। मुझे पता है बहुत दिन बाद आ रहा है वीडियो। यार क्या है ना, यहाँ का भी मैनेज करना पड़ता है। ऑब्वियसली मैं अकेला रह रहा हूँ यहाँ पे ना, तो थोड़ा वो समझ जाना कि अकेले बंदे को सारे काम करने पड़ते हैं, तो थोड़ा लेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अपलोड करना, ये सब करना, उसमें बहुत टाइम जाता है। तो इसलिए लेकिन वीडियो लेके आया भाई, आपका मेन से पहले लाना जरूरी था। इसमें बात करूंगा भाई प्रॉपरली, स्पेसिफिकली 5 डे बचे हैं बस। आज का दिन में नहीं गिनता, जोड़ता नहीं। और सबको पता है 30 नवंबर को सवेरे 8 बजे तैयार रहो भाई, पेपर है। अब लास्ट, अब घड़ी आ चुकी है भाई। अब जितना भी आपने पढ़ा है उसको स्टेज पे अब शो करना है। कॉन्सर्ट, अब रिहर्सल बहुत होगी, अब कॉन्सर्ट है। तो 30 नवंबर को सुबह 8 बजे आपका जो भी सेंटर है, रिस्पेक्टिव सेंटर्स हैं, तो उन पे आप टाइम पे पहुंचिएगा। 8 बजे की रिपोर्टिंग है मेरे जहां तक जानना है। तो 8:30 बजे तक शायद अंदर डालते हैं। तो आपको क्या करना है भाई, उसमें 7:30 बजे तक आपको सेंटर पे पहुंचना ही पहुंचना है। ठीक है, 5 डे अभी बताएंगे ट्रिक क्या है। पहले उस दिन क्या करना है आपको, और अगर ज्यादा दूर है, ज्यादा दूर दे दिया 120 किलोमीटर या 130 किलोमीटर, तो अगर अगर थोड़ा ट्रैवलिंग से दिक्कत होती है, क्योंकि सुबह ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, फिर थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो आप एक दिन पहले वहां पे चले जाएं। ठीक है। अब सर आप कैसे कहते हैं, मैं उस दिन गया था लेकिन मेरा छोड़ दो। मैं बोलूंगा कि एक दिन पहले जाना वो ज्यादा सही रहता है, ताकि आप कूल एंड काम माइंड से जाएं। कोई टेंशन ना रहे कि ऑटो मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब नहीं। ठीक है, ट्रैफिक ये सब कुछ भी नहीं। उसके सामने कोई भी ओयो, कोई भी सस्ता होटल ले लिया, वहां पे एक दिन के लिए रुकना है बस, और कुछ नहीं। एग्जाम देना है, फोड़ना है। तो इसमें बात करूंगा भाई लास्ट के 5 दिन में क्या करना है। लास्ट के 5 दिन में देखो, मॉक्स ये लगाने हैं। सेक्शनल मॉक्स लगाइए, और एक दिन छोड़ के एक फुल मॉक, क्योंकि यार फुल मॉक बहुत बड़ा होता है, ऑब्वियसली ये बात है। और ज्यादा अब मॉक देने का कोई वो नहीं होगा कि एकदम से आपका स्कोर शूट हो जाएगा ऐसे। ये सब नहीं बोलूंगा अगर पहले, क्योंकि यार आईबीपीएस की एक बड़ी गलत बात हुई इसका ना यार, ये रिजल्ट बड़ा गलत देता है। 8-9 दिन पहले रिजल्ट देता है, इसका कुछ समझ नहीं आता मेंस के लिए, कि एवरेज बच्चे को क्यों तुम फंसा के क्यों रखते हो। अब सबका हो गया है मैक्सिमम का, अब उन्होंने थोड़ा पढ़ाई छोड़ दी थी। मेरे को पता है ये होता है भाई, क्योंकि आप जब एकदम से ताकत लगाई प्रीलिम्स में, एक ताकत लगती है ना जब, तो उसके बाद थोड़ा बॉडी डाउन मार जाती है, डाउन मार जाती है तैयारी। ये होता है, सबके साथ होता है, आपके साथ ही नहीं हो रहा है, सबके साथ होता है। आई एम सॉरी। तो ये लास्ट 5 दिन में क्या करना है, मॉक्स लगाने। सेक्शनल मॉक्स ज्यादा लगाओ आप। ठीक है, फुल मॉक अगर नहीं भी दे रहे तो सेक्शनल मॉक्स आप ज्यादा लगाए। और सेक्शंस पे, और मैं एक बात बार बार बोलता हूं, बार बार बोलता हूं, देखो स्किप टेक्निक आईबीपीएस पीओ मेंस में चलेगी। एग्जाम में कुछ भी गड़बड़ करके नहीं आना है आपको। ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स स्किप टेक्निक चलेगी इसमें प्रॉपरली। जीके में तो स्किप टेक्निक नहीं चलती, क्योंकि उसमें आराम से, और जो भी आपको वॉशरूम ये सब जाना है तो जीके वाले टाइम पे जाना आप। ठीक है, ये। और भाई अभी रीजनिंग पे और मैथ्स पे आप ध्यान दो थोड़ा, और जीके पे चारों को ना थोड़ा थोड़ा पढ़ो, अब उतना है नहीं, और ज्यादा रिवाइज पे ध्यान दो। मैं ये नहीं बोलूंगा नया पढ़ने के लिए कुछ बोलूंगा नहीं। अभी जितने आपने पास्ट करंट अफेयर्स पढ़े होंगे 6 महीने के मैंने बोले थे, तो आपने पढ़े होंगे जरूर। क्वेश्चंस बनते हैं उसी में से मैक्सिमम। ठीक है। और एक बात मान के चलो, देखो कई बंदों का ना अभी सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा डाउन हो रहा होगा। ठीक है, मेरा भी हुआ था मेरे टाइम पे। बट एक बात याद रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल दूंगा इस पे। ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन अपना भाई का रहता ही है। जंगल होता है ना, जो एक जंगल, जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर हाथी है, लेकिन किंग शेर है, किंग हाथी नहीं है। क्यों? क्योंकि एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस जो शेर का, उसको ऐसा बना देता है, जो हाथी को भी बता देता है कि मैं ही हूं यहां का राजा, और वो भी मान जाता है। तो आपका अगर कॉन्फिडेंस है तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं कर पाएगा आपका। क्वेश्चन कहेगा चल ठीक है मैं हो जाता हूं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस है, आपको पता है कि मैं कर लूंगा। हाँ, किसी भी क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है, ज्यादा टाइम नहीं देना है। मैथ्स में फंसता है आदमी, और रीजनिंग में फंसता है। बाकी इंग्लिश वो सब में नहीं फंसता आदमी, लेकिन मैथ्स में तो खासा फंसेगा। रीजनिंग में भी उतना नहीं फंसता, क्योंकि रीजनिंग थोड़ा अलग टाइप है, और मैथ्स थोड़ा अलग है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी बूस्ट रखो। अभी ये सब नहीं सोचना कि सर मैथ्स में क्या मेरे 10 नंबर नहीं बनेंगे, सेक्शनल कट ऑफ निकले। इलॉजिकल रबिश बातें हैं। आपने जितनी पढ़ाई की, आपको ये लगना चाहिए भाई मैंने 100% मैंने 100% तैयारी की है ना। अगर मैंने 100% तैयारी की है अपने लिए, तो एग्जाम, एक बड़े टॉपर की बात मैं बताता हूं आपको। एक बार जब मैं आपके टाइम पे था ना,
जैसे मैं भी तैयारी करता था, तो आपको मैं इसलिए बताता हूं अपनी चीजें ताकि आपको रिलेट करके आपको मदद मिले कि हाँ यार इनके साथ ऐसा होता था तो मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, तो एग्जाम निकाला जा सकता है। जब पहले फेल होके 1 साल बाद एग्जाम निकल सकता है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, मेरे टॉपर एक दोस्त था, जब मैं आपके टाइम पे था तैयारी करता था, तो उनसे पूछा था मैंने कि भाई मैं इतनी तैयारी तो कर रहा हूं, क्योंकि कुछ बंदों का भी मेंस पहली बार है, तो उनको बता रहा हूं जब मेरा मेंस पहली बार था, उसमें मैथ्स में 33 नंबर थे 60 में से भाई के, बड़ा स्कोर था वो। तो मैंने कहा भाई मैं इतना गणित का मैंने पढ़ाई किया है, तो क्या मैं जब एग्जाम में जाऊंगा तो क्या क्वेश्चंस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कहीं फंस तो नहीं जाऊंगा। उसने पता क्या बोला, कहा संपन्न तूने अगर इतनी पढ़ाई की है तो चाहे जितना टफ एग्जाम आ जाए तू बाकियों के मुकाबले ऊपर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि तुमने तैयारी उस लेवल की यार एक बात बताओ, किसी को मैंने 100 क्वेश्चंस दिए, दो बंदों को कि 100 क्वेश्चंस तैयार करो, मैं एक पेपर सेट करूंगा 50 क्वेश्चंस का, एक बंदे ने 95 क्वेश्चंस रीड आउट किए, मतलब याद किए, एक बंदे ने 65 क्वेश्चंस याद किए। जब मैंने 50 क्वेश्चन सेट किए होंगे ना, तो मैक्सिमम चांस होंगे कि वो जो 95 क्वेश्चंस जो जिसने याद किए हैं वो ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएगा, और जो 65 है वो कम कर पाएगा। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उसने ज्यादा पढ़ाई की, उसके बाद नॉलेज था ये नहीं, उसने ज्यादा पढ़ाई की। जो ज्यादा पढ़ाई करेगा उसका ज्यादा नंबर आएगा, जो कम करेगा उसका कम आएगा। इसको मानो आप, ये मानते नहीं है लोग। इतना पढ़ने के बाद भी कहते सर टेंशन हो रही, टेंशन। और क्या पढ़ा ज्यादा भी होता है ना तो एग्जाम में जाके गंद पा के आ जाते हैं, एंजाइटी में होता है वो सब काम। ज्ञान ज्यादा होना जरूरी नहीं, ढूंढना ज्यादा। देखो मैथ्स मेरे को, मैं 33 नंबर थे फर्स्ट टाइम पे, क्योंकि मैं मैथ्स पे ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि जो सेक्शनल, देखो जो कट ऑफ को गिराता ऊपर करता है वो एक मैथ्स है। रीजनिंग नहीं करेगा, जीके इतना इंग्लिश इन्फ्लुएंस नहीं करते जितना गणित करता है। गणित अगर हार्ड आ जाएगा तो कट ऑफ 60 हो जाता है, गणित आसान आ जाता है तो 70 हो जाता है, 80 भी हो जाता है। तो वो मैथ्स इसलिए इतना जोड़ दे रहा हूं। तो आपको क्या करना है कि आपको ये नहीं सोचना है कि भाई मैथ्स ये है वो है, नहीं। अभी आपने जितना पढ़ लिया उसको सफिशिएंट माना करो। आपका अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को पूरा बूस्ट रखो। क्वेश्चंस पे आपको ऐसा करना है कि सबसे पहले तो देखो, मैं एक बात बोलता हूं, सबसे पहले बात बोलता हूं, ये ध्यान रखना पेपर में, ये वाली लाइन में इंपॉर्टेंटली बोल रहा हूं। एग्जाम जो पीओ मेंस है भाई, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, बड़े दिग्गजों ने भी बोला है कि जब पीओ मेंस खुलता है, एक एक सेक्शन रीजनिंग और मैथ्स का स्पेशली बोल देता हूं, तो आप एक बार रीजनिंग के 30 जितने भी क्वेश्चन है वो सारे देख लो। 60 में से 2 मिनट गए मेरे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 4 मिनट किसी पजल पे बर्बाद कर दिए तो वो मेरा ज्यादा खलेगा दिल में। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ढूंढना है, 20 नंबर ही लाने हैं, ये मान के चलना 20 नंबर लाने हैं मेरे को 60 मिनट में। इनपुट आउटपुट कर लिया ढूंढ के। अब ये नहीं ना ढूंढा और बड़ी सी पजल उठा ली कि नहीं ये करके दिखाऊंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा, बड़ी बड़ी पजल करूंगा, तब मेरे को लोग मानेंगे कि ये दिग्गज है। अरे क्या दिग्गज है यार, किसको पता है क्या पजल पूछी थी? तेरे नंबर ही लास्ट में मदद करेंगे। तू चाहे 1 नंबर का तूने वो किया हो, ब्लड रिलेशन का लल्लू सा सवाल, और किसी ने पजल में 1 नंबर का भी नहीं किया हो क्योंकि पजल फंस गई, तो वो 1 नंबर वाला ऊपर हुआ आसान करके भी। दिमाग से चलो, क्वेश्चंस को ढूंढना। गणित में मैथ्स को, जो मैथ्स की गणित है तो 45 मिनट होते हैं, आराम से उसमें क्वेश्चंस को ढूंढना पहले 2 मिनट, कोई टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। और हाँ, क्वेश्चंस को ना जो ज्यादा बड़े दिखते हैं, जो नए लॉजिक के साथ आते हैं, एक बात याद रखना, जब नया पैटर्न इस्तेमाल किया जाता है हमेशा आसान रखा जाता है वो। ये ऑब्वियस होगा, ये ऑब्वियस होगा। ठीक है, तो आप इसी मेंटेलिटी, जो मेरी बात सुन रहे हो, ये मेंटेलिटी दिमाग में रखो कि पढ़ाई की है तो एग्जाम निकलेगा। ठीक है, ये लास्ट 5 दिन में सेल्फ मोटिवेट होके घूमना है, डिमोटिवेट होके नहीं घूमना है, कहीं बाहर नहीं जाना। मैं बोल रहा हूं अभी कहीं बाहर नहीं जाना है 5 दिन, कहीं इधर उधर से उसको सुन के आ जाओगे तुम लोग। यूट्यूब पे ज्यादा हार्ड चीजें ये सब नहीं देखनी है, और एग्जाम से 1 दिन पहले तो बिल्कुल भी नहीं देखनी है सब गलत चीज, हार्ड चीज ये सब देख रहे हैं, ये सब नहीं। 1 दिन में कुछ नहीं होता। 365 में से 364 दिन तैयारी की, 1 दिन नहीं पढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा फर्क। ठीक है, सेल्फ मोटिवेट रहो, कॉन्फिडेंट रहो, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और एग्जाम से 1 दिन पहले भी वीडियो लेके आऊंगा ताकि आपका बूस्ट बना रहे वो एग्जाम में। ठीक है, तो इसी के साथ विराम करेंगे। ठीक है, भाई को थोड़ा काम होता है, लेट हो जाता है, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, भाई खड़ा है यहाँ पे, गया नहीं कहीं भी। ठीक है, ओके, तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ओके, बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।